ये कोई कहानी नहीं है, ये किसी एक इंसान के साथ नहीं हुआ है। दिस इज अ वेरी कॉमन ऑकरेंस। तो ऐसी एजुकेशन किस काम की? किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, किन किन लोगों के वीजा जो है वो डिक्लाइन करने हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। नया दिन, नए रूल्स, यही चल रहा है कनाडा की गवर्नमेंट में। ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो के गवर्नमेंट ने कुछ नए ऐसे रूल्स निकाले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आना इस देश में मुश्किल कर देगा। पर सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी देखेगा कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है स्टूडेंट्स को वो अच्छी बनी रहे, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे है उनका फ्यूचर सिक्योर हो और ऐसे ही वो बेरोजगारी में ना भटकते रहे कनाडा में। आपको कैसा लगेगा अगर आप 20-40 लाख रुपए खर्च के कनाडा आ रहे हो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और जब आप कॉलेज में जाओ, अपनी यूनिवर्सिटी में जाओ, वो आपको ये बोल दे कि आपकी कोई भी क्लास यहाँ पे नहीं लगने वाली, आप घर पे बैठो और घर पे बैठ के पढ़ाई करो। आपने ये सपने सजाए थे कि आप यहाँ पे आओगे, आप जगह एक्सप्लोर करोगे, दोस्ती करोगे और नया एक्सपीरियंस लोगे। बट जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, आप ये सुनते हो कि आप यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको घर से पढ़ना पड़ेगा। आपको कैसा लगेगा? ये कोई कहानी नहीं है, ये किसी एक इंसान के साथ नहीं हुआ है। दिस इज अ वेरी कॉमन ऑकरेंस जो यहाँ पे लोगों के साथ हो रहा है। वो जब पढ़ाई करने के लिए इस देश में आते हैं, पर्टिकुलरली ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो में, जहाँ पे कॉलेजेस की संख्या काफी ज्यादा होती है, उनको ये कह के आगे टरका दिया जाता है कि यहाँ पे अब आपको पढ़ाई कैंपस में नहीं करनी है, आपको पढ़ाई अपने घर जाके, अपने रूम में जाके करनी पड़ेगी। यही झूठे प्रोमिस किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं किए जाते, हजारों लोगों के साथ किए जाते हैं। और इन सब के थ्रू जो स्टूडेंट जाते हैं उनको ये लगता है कि जो उन्होंने पैसे यहाँ पे खर्चे हैं अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई के, वो सब वेस्ट हो गए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आप यही सोचिए कि अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या होगा। इन्हीं सब चीजों को देख के जो ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो की गवर्नमेंट है, उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए रूल्स निकाले हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट को इनटेक करने वाले कॉलेजेस के बारे में कुछ रूल्स निकाले हैं। ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी अगर आप कनाडा आना चाहते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या रूल्स निकाले हैं ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट ने। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको नुकसान ना हो। ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनका जो एजुकेशन करिकुलम है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो बहुत ही बकवास है, बहुत ही पुअर है। किसी भी हिसाब से जो कनाडा प्रॉमिस करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जनता को कि आप यहाँ पे आए, अच्छी एजुकेशन ले, किसी भी हिसाब से वो खरा नहीं उतरते उस पे। तो आप ये सोचे कि आप अगर कनाडा आए, आपको इतनी खराब एजुकेशन मिले कि आप कल को बाहर जाए नौकरी ढूंढने के लिए, आपको नौकरी ना मिले, तो ऐसी एजुकेशन किस काम की? और मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कि अगर आपको कनाडा आना है, किसी फालतू का कोर्स लेके आप यहाँ पे मत आए, आप किसी अच्छे कोर्स में एनरोल हुए, ताकि आगे जाके जब आपको वर्क परमिट मिले, जॉब मार्केट में आपको दिक्कत ना हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो सही है। ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो नंबर ऑफ प्रोफेसर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनका रेशियो बहुत ही खराब है। कहने का ये मतलब है कि प्रोफेसर्स कम है और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट भर भर के आ गए हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ पैसों का खेल है। हर किसी गवर्नमेंट को, हर किसी कॉलेज को पैसे बनाने हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट से अच्छा कोई सोने के अंडा देने वाली मुर्गी तो है नहीं। ये तो होगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और नंबर ऑफ प्रोफेसर्स की बात। बट ऑन टॉप ऑफ दैट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो काफी दंगा मचा के रखते हैं, वो काफी स्टूडेंट्स को डरा के रखते हैं कि आप हमारी कंप्लेन आगे मत कर देना। ऑन टॉप ऑफ दैट जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, नए होते हैं, बेचारे बच्चे होते हैं, उनको ये लगता है कि अगर वो कंप्लेन करेंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा या उनको डिटेन कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें भी काफी जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट के दिमाग में आ गई है, उनकी नजरों में आ गई है। काफी 2-3 सालों से उन्होंने ऑब्जर्व किया है। हाँ, उनको लेट हो गया ये डिसीजन लेने में, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है और 2 साल का उन्होंने इन प्राइवेट कॉलेजेस पे पॉज लगा दिया है। अब आप ये मत सोचना कि अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हो कि आपको कोई भी कॉलेज यहाँ पे एडमिशन नहीं देगा। ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही है जो रूल निकला है नया। अब इन प्राइवेट कॉलेजेस को 2 साल वेट करना पड़ेगा, और अगर इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इंटेक लेना भी है, सो फर्स्ट दे हैव टू रन थ्रू द गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट को ये बताना है कि हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इंटेक लेना है। फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेगी एंड अप्रूवल देगी या डिक्लाइन करेगी। एक और रूल की जो इन्होंने बात की है वो है मिनिमम इंग्लिश स्कोर। अब ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि यहाँ पे हर कोई उठ के आ जाए। दे वांट क्रीम ऑफ द स्टूडेंट इन देयर प्रोविंस, इसीलिए उन्होंने जो है इंग्लिश का स्कोर वो बढ़ा दिया है। वो स्कोर क्या होगा वो मार्च 2024 में आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप न्यूज वगैरह देखते रहे और मैं तो आपको बता ही दूंगा। यही नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि वो सारे कोर्सेज जो हैं उसको इवेलुएट करेंगे, और वो ये देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे फालतू के हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि आलतू फालतू के कोर्स लेके यहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी कनाडा की लेबर मार्केट में कोई जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू वो ऐड नहीं करते। वो इन सारे कोर्सेज को इवेलुएट करेंगे और देखेंगे कि किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, किन किन लोगों के वीजा जो है वो डिक्लाइन करने हैं। मेरी आपसे यही सजेशन है कि अगर आप बीसी जा रहे हो तो आप कोई अच्छा कोर्स लेके यहाँ पे आए। आप रिसर्च करें कि जो यहाँ का जॉब मार्केट है वहाँ पे किस किस जॉब की डिमांड है, और तभी आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल करें, प्राइवेट कॉलेज में ना जाएं।
ये हुए ब्रिटिश कोलंबिया की बात। अब हम बात करेंगे ओंटारियो की। अगर कनाडा में 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट हर साल आते हैं, जो कि एक एवरेज है, तो उसमें से 4 लाख के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स वो ओंटारियो आते हैं। इसका ये मतलब है कि जो ओंटारियो जो है वो 50% से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाता है। अब उससे क्या हुआ, उससे काफी बर्डन पड़ गया, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गए, घरों के रेंट के प्राइसेस बढ़ गए, ग्रोसरीज बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इसको कब करने के लिए क्या डिसीजंस लिए थे, आपने हमारी पिछली वीडियो तो देखी ही होगी। ऑन टॉप ऑफ दैट अब ओंटारियो गवर्नमेंट ने कुछ और रूल्स निकाल दिए हैं जो कि आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे अगर आप यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हो तो। ओंटारियो ने 2 साल का बैन लगा दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस पे। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट तो वो देने वाले हैं नहीं। और उन्होंने ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी बोल दिया कि जो अगर आप फालतू का कोर्स लेके यहाँ पे आ रहे हो तो आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। सो अगेन ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट की तरह ही इन्होंने ये बोला है कि आप अच्छे कोर्सेज लेके यहाँ पे आए, जिन कोर्स का यहाँ पे डिमांड है, जिनकी जॉब मार्केट में वैल्यू है। कोई फालतू का XYZ कोर्स यहाँ पे लेके ना आए। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेक श्योर कि जिस सिटी में आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहां पे उस सिटी में ये स्टूडेंट्स रह पाए। वहां पे अच्छे अमाउंट में हाउसेज होने चाहिए स्टूडेंट, ताकि वहां पे रह सके और उनको प्रॉब्लम ना आए, वो शेल्टर्स में ना जाए। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है उसका एक तरीका है कि अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को दे देना कि भैया तुम देख लो, तुम्हें इम्पैक्ट होगा, स्टूडेंट्स तुम्हारे पास कम आएंगे, अगर वहां पे घर नहीं होंगे तो तुम स्टूडेंट्स को ना लो। ये नहीं कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो पिछले 4-5 सालों से हाउसिंग बनाती है, उनको पता था ये क्राइसिस आने वाला है, बट उन्होंने ओवरऑल अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी। सारा जो इंजाम है वो स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के ऊपर डाल दिया है। तीसरा जो अपडेट है ओंटारियो गवर्नमेंट का वो ये है कि जो आप कोर्स लेंगे वो लेबर मार्केट से रेलेवेंट होना चाहिए। अगेन बीसी की तरह ही इन्होंने ये बोला है कि अगर आपका कोर्स रेलेवेंट नहीं होगा, अगर उसकी डिमांड नहीं होगी जॉब मार्केट में, तो आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी, आपको यहाँ पे वो आने नहीं देंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे उनको जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इस कंट्री में चाहिए, पर्टिकुलरली ओंटारियो में चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि आप उनमें से नहीं हो, या आप उन कोर्सेज को नहीं लेना चाहते हो, या आप ले नहीं पा रहे हो, सो मेक श्योर कि आप ओंटारियो और बीसी ना जाओ, और 8 प्रोविंसेस और नॉर्दर्न टेरिटरीज है आप वहां पे जाएं। वहां पे बहुत कॉलेजेस है, वहां पे काफी ज्यादा सीटें वेस्ट हो जाती हैं, आप वहां पे एक्सप्लोर करें। ऑन टॉप ऑफ दैट वहां पे जो है घरों के रेंट कम होंगे, वहां पे खर्चा कम होगा, कंपटीशन कम होगा, आपकी जॉब लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। सो एट द एंड ऑफ द डे जो ये रूल्स निकाले हैं ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो की गवर्नमेंट ने, ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए वो यहाँ की इकोनॉमी में हाथ बढ़ाए। ये नहीं कि यहाँ पे सब लोग उबर चलाएं या फिर डोर डैश करें। उनको ये चाहिए कि जो क्रीम ऑफ द क्रीम स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे आए, यहाँ पे ज्यादा पैसा कमाए, ताकि उनको ज्यादा टैक्स मिले, ताकि वो घर बना पाए, ताकि इन्फ्लेशन कम हो। सो आप इस डिसीजन को किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मैं तो इस डिसीजन को अच्छा ही मानता हूँ। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पे आए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स लेके आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में जाए। ये नहीं कि किसी भी आलतू फालतू के कॉलेज में जाके कोई आलतू फालतू का कोर्स ले और बस ये सोचे कि आपको वर्क परमिट मिल जाए, उसके बाद भाई बात बन गई हमारी। ऐसा नहीं होता। आगे की जो जर्नी है वो और भी ज्यादा टफ होती है, उसमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होती है, पीआर आसानी से नहीं लगता। आपने रिसेंटली स्कोर्स तो देखे ही होंगे कि कितने स्कोर्स बढ़ गए हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आईएलटीएस से स्कोर कैसे ज्यादा होगा। तो आप अच्छे से रिसर्च करें कॉलेजेस के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, कहाँ पे आपको आना है, कहाँ पे कितना ज्यादा कंपटीशन है। तभी आप डिसीजन ले कनाडा आने का एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन 2024 और ऑनवर्ड्स। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बता देंगे। सो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, आपने कुछ सीखा हो, या आपको अगर रूल्स नहीं पता होने तो आपको पता चल गए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे आप हमें सपोर्ट करते हैं वैसे सपोर्ट करते रहें। आई विश यू बेस्ट ऑफ द हेल्थ एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।